हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग उसके जो है ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चंस को, और देन उसके बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। चैप्टर काफी बड़ा होने वाला है क्योंकि चैप्टर अपने आप में बहुत कुछ समाहित हुए था, तो उन सबको आज हम लोग आपका देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग सीधा ध्यान देंगे आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। पहले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, ये हमको देखना है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। इसका जो आंसर है ये आपको बताना है। चलिए इसी के साथ हम लोग पहले फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप ढूंढ लीजिए इतने, फिर मैं आपको सबके आंसर एक साथ लिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। पहले आम चुनाव के समय भारत की कुल आबादी कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। पहले आम चुनाव में कौन सा दूसरा, क्या कह सकते हैं, दूसरे स्थान पर था। ये हमको देखना है कि कौन सा दल दूसरे स्थान पर था। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका आंसर भी हमको देखना है और आंसर इसका भी देखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा जनवरी 1950, और दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो इस टाइम लगभग थी 17 करोड़। ठीक। और तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये हमको जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप इनको कॉपी करिए, 30 सेकंड का समय है, फिर आगे प्रश्न पर बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशलिस्ट पिज्जा पार्टी से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सोशलिस्ट
पार्टी से जुड़े थे। बताइए कौन जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से? इसका आंसर आपको स्वयं ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए बच्चों इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? बताइए इसका भी आंसर आपको देना है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। जल्दी बताइए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो पिट्टा सोशलिस्ट पार्टी के थे आचार्य। कल सब पढ़ाया, देखिए ध्यान रखना है। नरेंद्र देव। ठीक, याद रहेगा। 5वें का आंसर आप लोगों को ध्यान देना होगा। इसका था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। याद रहेगा। और 6 क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना। 6 क्वेश्चन के संस्थापक इसमें भारतीय जनसंघ के थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आपका देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ध्यान दीजिए। दीनदयाल उपाध्याय किस संस्था से जुड़े थे? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना है आपको। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र पार्टी के नेता नहीं थे?
चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप। तो सबसे पहले ध्यान रखना है किस संस्था से जुड़े थे, तो इनका नाम होगा दीनदयाल जुड़े थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। किससे जुड़े थे? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े थे। ठीक। और अगला जो क्वेश्चन 8 नंबर देख रहे थे हम, तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी तो अपनी पार्टी थी, आपको पता ही। ठीक है, ध्यान रहेगा। दोनों को कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलें, बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? क्या कह रहे हैं? सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए कौन थे? सोचिए इतना फटाफट, दोनों का आंसर साथ कराऊंगा मैं। ए के गोपालन किस पार्टी के नेता थे? बताइए, दोनों का आंसर आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले भारतीय थे सी राज गोपालाचारी, जिनको क्या मिला था? ध्यान रखना है, भारत का प्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। ठीक। और इनकी जो पार्टी थी एन के गोपालन, इनकी थी कम्युनिस्ट पार्टी। आपको ध्यान होगा, नी कम्युनिस्ट पार्टी। तो 10 क्वेश्चन थे आपके ऑप्शनल में, 10 के 10 मैंने आपको कराए। आप इनको कॉपी करें, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे और आगे बढ़ के इनको एक एक करके आपका देख सकते हैं। एक बार पीछे देख लीजिए, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1950। पहले आम चुनाव के समय भारत की कुल आबादी कितनी थी? बताइए। 17 करोड़ भारत की आबादी थी। कब हुआ पहला आम चुनाव? तो वैसे हम अगर आंसर में लिखेंगे तो 1951-52 लिखेंगे, और 1951-52 ना हो तो चुनाव आंसर होगा 1952। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। पहले आम चुनाव में दूसरा स्थान पर कौन सी पार्टी रही थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीसी रही। ठीक। निम्नलिखित में कौन से सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे? तो आचार्य आपका नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। इंडिपेंडेंट आपका लेबर पार्टी किसकी थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जो आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, उसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय किस संस्था से जुड़े थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता किससे नहीं जुड़े थे? स्वतंत्र पार्टी से, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य, ये आपको पता होना चाहिए।
और ए के एन गोपालन किस संस्था सदस्य थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक, तो इसमें से अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, आप मेरे से, कोई भी बच्चा अपना प्रश्न, अपना डाउट मुझसे पूछ सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राजनीति की 2 सबसे ज्यादा जाहिर चीजें क्या हैं? जाहिर चीजें क्या है? तो देखिए, सत्ता और प्रतिस्पर्धा, राजनीति की सबसे जाहिर चीजें हैं, लिख लीजिए। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमको देखना है। क्या है? राजनैतिक गतिविधि का उद्देश्य क्या होता है? ये हमको देखना है। राजनैतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना तथा उस पर अमल करना होता है। अमल करना होता है, लिख लीजिए दोनों क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़े। लास्ट बार देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है? घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत के संविधान को कब लागू किया
गया। ठीक, ये उत्तर देखना है। और प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4, ईवीएम का पूरा नाम बताओ। अब आपको ईवीएम का पूरा नाम बताना है। ये इनके उत्तर जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको देने हैं। सारा चीज मैं आपको बताया, आसान है, सरल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप इनको करिए और पूछिए मेरे से। ईवीएम का पूरा नाम आप लोग देख सकते हैं, बॉक्स में लिखा था, समझाया भी था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो बच्चों 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं कि भारत में कब संविधान लागू हुआ, उसकी डेट आपको बतानी है। मैंने बार बार 2 दिन तक इस चीज को फोकस किया है कि संविधान कब बना, कब उस पर हस्ताक्षर हुए, कब लागू हुआ, तीनों डेट आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, मैंने आपको ईवीएम से जो हमारे यहाँ बोर्ड पढ़ते हैं, ईवीएम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आप एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए ईवीएम के बारे में कि पहले चुनाव कहाँ कराए थे, कैसे ईवीएम का वर्तमान में काम करती है। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट आपके लेक्चर में और इससे जुड़ी सारी चीजों को, शेष क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।